शेर बेचारा जरा सा उम्र में बूढ़ा होता है, ऊपर एक जवान शेर बैठा हंस रहा होता है और वो कहता है बाबा जी बस अब आपके दिन पूरे हो गए हैं, क्यों आप शेरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब मुझसे कहते मैं एक दहाड़ मारता और ये हिरन वहीं गिर जाती और आप इसे खा लेते, आपने तो हमारा भी नाम बदनाम कर दिया। तो उस बूढ़े शेर में बहुत पेशेंस होता है और वो मुस्कुरा कर कहता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये हिरन कैसे बच गई। जब वो जवान शेर टहलता टहलता नीचे आता है, कहता है जी बाबा जी फरमाइए ये कैसे बच गई, कोई स्टोरी मुझे सुनाइए। तो वो बाबा जी यानी कि वो शेर कहते हैं कि मेरा मकसद था इस हिरन को खाकर अपने पेट की भूख मिटाना, लेकिन इस हिरन का मकसद मुझसे बहुत बड़ा था, ये अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती थी, इसलिए ये अपने मकसद में कामयाब हो गई। आज अगर आप लोग अपना मकसद $30 रखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को डिमोटिवेशन तो मिलेगी, जब मकसद ही आप लोगों ने इतना छोटा बना रखा है। तो पाकिस्तान ने फॉरेन से एक टीम मंगवाई, पाकिस्तान ने फॉरेन से एक टीम मंगवाई और उस टीम से कहा कि आप हमें बताइए कि क्या वजह है कि हमारी यंग जनरेशन अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, क्या वजह है कि हमारी यंग जनरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो एक टीम आई, उन्होंने पूरा महीना सर्च किया और फाइनली जाते हुए एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दे करके, सारी की सारी रिपोर्ट खाली है, आखिरी पेज पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई। और 2 लाइनों में क्या लिखा हुआ जरा गौर कीजिएगा। वो फॉरेन स्कॉलर्स कह कर गए कि जो कौम सिग्नल पर 2 मिनट नहीं खड़े हो सकती वो अपने पाँव पर क्या खड़ी होगी। तो यहाँ से भी हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें पेशेंस को फॉलो करना है। वो नेटवर्क मार्केटिंग का क्या नाम, रिचर्ड हेनरी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। जब उन्होंने फाइनली अपनी लास्ट ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया, जब वो 70 ईयर्स के हो चुके थे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक लास्ट ट्रेनिंग सेशन, एक लास्ट मोटिवेशनल सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड कर लें। तो न्यूयॉर्क हॉल में ये सेमिनार, ये ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किया गया, जहाँ पर लास्ट टाइम जॉनसन माइकल जैक्सन का लास्ट सेमिनार, लास्ट शो हुआ था। फाइनली 5 बजे का टाइम, जैसे आज हमारा 5 बजे का टाइम था, बहुत से लोग गिला शिकवा कर रहे थे कि सर 10 मिनट ऊपर हो गए, फाइनली 20 मिनट ऊपर हो गए, सर अब तो 30 मिनट्स ऊपर हो गए। तो हमें रिचर्ड हेनरी ने क्या कहा, 5 बजे का टाइम था उसका, 7 बज जाते हैं, ऑडियंस वेट कर रही होती है, हॉल खचाखच भरा होता है, लोग लाखों का मजमा उस हॉल में मौजूद होता है। रिचर्ड हेनरी पूरे 2 घंटे के बाद आता है, आधे लोग उठकर चले जाते हैं, 50% लोग रह जाते हैं। फाइनली रिचर्ड हेनरी स्टेज पर आता है। स्टेज पर आकर एज यूजुअल जैसे वो माइक पकड़कर स्पीच किया करता था, वो माइक नहीं पकड़ता और कॉर्नर में एक बाल पड़ी होती है और अपने पेन से उस बाल पर स्क्रैचेस लगाना शुरू कर देता है। ऑडियंस सारी एक साइड पर है और रिचर्ड हेनरी कॉर्नर पर खड़ा उस बाल पे स्क्रैचेस लगा रहा है। तो लोग कहते हैं शायद ये 70 साल के बाबा जी पागल हो गए हैं, शायद अब रिचर्ड हेनरी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट नहीं कर सकता, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। लोग उठकर जाना शुरू कर देते हैं, गुस्से में आकर लोग अपने पासेस फाड़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली आप जितने लोग रह जाते हैं, राउंड अबाउट 300-400 लोग, 300-400 लोग उस लाखों के मजमे में से रह जाते हैं। रिचर्ड हेनरी स्टेज पर आता है और माइक पकड़ता है और कहता है कि मैंने अपने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को सिर्फ यही लेसन देना था कि आप लोग ही कामयाब हैं जो किसी भी सिस्टम में आखिर तक रुकते हैं, जिनमें पेशेंस है। आप दुनिया का कोई भी काम करें, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप GMI कॉन्फिडेंस से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस होता क्या है? ये 2 चेहरे मैं आपके सामने बना रहा हूँ। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका चेहरा ये वाला होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी हमें कोई कहता है सर कंपनी भाग गई तो
हमारा चेहरा एकदम से ऐसा बन जाता है, यार जब भागेगी तो देखी जाएगी, तुम्हें काहे की टेंशन है। कहते हैं कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आपको सब क्वेश्चन का आंसर आता हो, कॉन्फिडेंस ये है कि आप क्वेश्चन फेस कैसे कर रहे हैं। नेपोलियन की एक आपको बहुत शॉर्ट सी स्टोरी सुनाता हूँ, कॉन्फिडेंस पे बहुत अच्छी बात किया करते हैं। नेपोलियन अपने वक्त के एक बहुत बड़े फेमस लीडर गुजरे हैं। नेपोलियन एक मरतबा अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं कि बाहर से एक मुलाजिम आकर कहता है कि सर एक गरीब शख्स आया है और वो कह रहा है कि मुझे जॉब पर रख लें। तो नेपोलियन कहता है यार कोई वैकेंसी खाली नहीं है, उसे को फिर किसी वक्त में आए। तो वो नौकर कहता है सर वो जो बाहर गरीब शख्स आया है वो 100% आपकी ही शक्ल का है, कहीं ऐसा ना हो वो बाहर जाकर कोई गलत काम करे और लोग कहें ये नेपोलियन ने क्या काम स्टार्ट कर दिया। नेपोलियन हैरान होकर कहता है 100% मेरी तरह का ही है। कहता है सर 100%। कहता है अच्छा जाओ बुला लो। जब नेपोलियन उसे देखता है तो परेशान हो जाता है, यार ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे सामने आईना ला कर रख दिया किसी ने। फाइनली नेपोलियन कहता है कि इसे कोई ऐसी जॉब देनी पड़ेगी कि ये हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहे। तो नेपोलियन उस शख्स से कहता है मेरे ड्राइवर बनोगे। तो वो शख्स कहता है सर मैं तो आपका फ़ैन हूँ, आपको लीडर मानता हूँ, आपका ड्राइवर बनना भी मुझे मंजूर है, आप मुझे ड्राइवर बना दीजिए। वो ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहन लेता है। अब नेपोलियन जहाँ पर भी जाता है ड्राइवर भी वहाँ पर जाता है। नेपोलियन बड़ी बड़ी स्पीचेस कंडक्ट करता है, ड्राइवर बैठकर सुना करता है। नेपोलियन क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करता है, ड्राइवर बैठकर सुना करता है। इसी सिलसिले में 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद ड्राइवर नेपोलियन से कहता है सर मैं चाहता हूं कि आज मैं नेपोलियन बनूं और आप ड्राइवर बने, इफ़ यू डोंट माइंड इज इट पॉसिबल। तो नेपोलियन उसे घूर कर देखता है कि क्या बात करो। कहता है सर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने 1 साल में कितना गेन किया आपसे। नेपोलियन मुस्कुरा कर कहता है चलो ठीक है। अब नेपोलियन ड्राइवर बन जाता है और ड्राइवर नेपोलियन बन जाता है। ऑडियंस हजारों लाखों का मजमा बैठा हुआ है। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन वही पुराना, सर हलाल है या हराम है। ड्राइवर बहुत जमकर जवाब देता है। दूसरा क्वेश्चन वही पुराना, सर कंपनी भाग गई तो। ड्राइवर बहुत जमकर जवाब देता है। तीसरा क्वेश्चन फिर वही पुराना, सर अगर 2 बंदे भी ना आए तो। ड्राइवर फिर बहुत जमकर जवाब देता है। अब नेपोलियन बैठा हुआ हंस रहा है कि क्या बात है यार, ड्राइवर तो मेरा छा गया, नेपोलियन पार्ट 2 बन गया। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ जाता है। एक शख्स कॉर्नर से पूछता है कि सर एक बंदा साइन अप होता है, कंपनी ऊपर लाखों लोगों को कमीशन पे करती है, आखिर कंपनी के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो कंपनी रब करती है और कमीशन फेंक देती है।